जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। तो आज एक बात बतानी है। तमाम राजनेता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी और ख़ास करके आदिवासी भाइयों के लिए तो ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनना। तो अभी जो बेणेश्वर धाम में महाकुंभ हो रहा है, जो आदिवासियों का कहलाता है, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। महान महान वहाँ पे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मैं छोटा सा इंसान कहाँ इतनी बड़ी बात बोलूं, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भी गुरुदेव वहीं के हैं, वही बेणेश्वर धाम के हैं। लेकिन बात इस बात पे आ जाती है कि इतने आदिवासियों का महाकुंभ है, पर वहाँ पे आदिवासियों की कोई भी बैठने की जगह सही नहीं है, और ना ही वहाँ का मूल मालिक आदिवासी वहाँ पे बैठा है, और ना ही वहाँ जिस नाम से वो बेणेश्वर पड़ा है, और वहाँ का जो पहला आदमी था जो मावजी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी कोई मूर्ति नहीं है, ना ही उनकी धूनी है। क्यों नहीं है आखिर? ये आपको कौन पूछेगा? कोई नहीं बताएगा। ना ही राजनेता, बस राजनेता भाषण करने के लिए आ जाते हैं। नहीं बताएंगे वो आपको, क्यों बताएंगे? जबकि वो अपना हक है ही नहीं, बस उन्होंने छीन लिया है, और आप लोगों को ये लगता है कि वो अपना है। आदिवासियों का नाम लेके तुम उनका गुणगान करके तुम अपने पैसे अपने ही जेब भर देते हो। ये किसने सिखाया है? वहाँ पे आपसे पैसा नहीं हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। हमारे बांसवाड़ा ज़िले में लगभग 20 लाख से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, तो एक एक रुपया करेगा तो कितने 20 लाख हो जाएंगे, और 5-5 रुपये करेंगे तो कितने 50 लाख हो जाएंगे। और 50 लाख रुपये किसी राजनेता के पास से नहीं निकलेंगे, वो मैं जानता हूँ। लेकिन कम से कम बात तो कर सकते हो ना। आज लाखों की भीड़ में आप लोग वहाँ जाओगे, लेकिन कभी ये नहीं कहोगे कि हमारे मावजी महाराज की मूर्ति क्यों नहीं है। वो आप लोग को ये बताएंगे मावजी महाराज भगवान विष्णु के अवतार है। हाँ, तो वैसे राम जी भी विष्णु के अवतार है। वहाँ राम की प्रतिमा क्यों है? वहाँ भी विष्णु की होनी चाहिए ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे मावजी महाराज की प्रतिमा होनी चाहिए ना। क्यों नहीं है? अगर आपसे नहीं होती है तो कम से कम हम लोगों को बोलिए ना। एक एक रुपया इकट्ठा करेंगे तो भी बहुत पैसे हो जाएंगे। आप लोग वैसे ही वहाँ पे उनको झोली फेराते हो, वहाँ पे मांगते हो 10-10 20 रुपये हर कोई देता है, तो करोड़ों रुपये इकट्ठे होते हैं। तो वो पैसे कम से कम एक बार मूर्ति तो लगाइए, ताकि हम हमारे जैसे वहाँ जाके कम से कम हमारा माथा तो टेके। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमारा माथा कहाँ जाके टेकना है। भगवान विष्णु की प्रतिमा तो हर जगह होती है, हम लोग करते हैं, लेकिन उनके अवतार है, हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारा पहला अवतार कौन सा था। मावजी महाराज की शक्ल कैसी थी, उनका चेहरा कैसा था, उनकी आकृति कैसी थी, कम से कम वो तो दिखाइए ना। क्यों नहीं है? ये राजनेता नहीं बताएंगे, ना ही कोई हिंदू धर्म वाला बताएगा, ना ही कोई बाबा बताएगा, ना ही कोई संत बताएगा। लेकिन मेरी उम्र छोटी है, लेकिन आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्यों नहीं ये बात खड़ी क्यों नहीं करते हो? आप जाते ज़रूर हो, कहते ज़रूर हो, आदिवासियों का नाम बढ़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन सही काम क्यों नहीं होता है? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ आप सभी से। अगर मेरी बात गलत हो, कोई बात नहीं, गलत हो तो मुझे कुछ भी कह सकते हो आप लोग, लेकिन आपकी सोच कहाँ पे अटकी है? क्यों नहीं है अपना अपना बाप क्यों नहीं है? जहाँ पे अपन जाके बैठेंगे, उनके चरणों में बैठेंगे, वो बैठने लायक जगह क्यों नहीं है? क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो हमारा नाम लिया जाता है, और हमारे जात का ही कोई नहीं है वहाँ पे? जो मालिक है उसका ही प्रतिमा नहीं है, ना ही उसकी गादी है। क्यों नहीं है आखिर? हम किसी और के चरण क्यों धोए, जबकि हमारा बाप ही वही है? फिर भी हमें वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? अरे हमारे खत्री देवी देवताओं की मूर्ति लग सकती है, तो वो तो परम आत्मा है, भगवान विष्णु के अवतार है, उनकी प्रतिमा क्यों नहीं है? हमारे जैसे जाके किसको देखे? हमने मावजी महाराज को देखा ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने देखा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा। तो हमें देखना चाहिए ना, हमें पता तो चलना चाहिए ना कौन है हमारा मावजी महाराज। लेकिन आप लोगों को कभी भी ये बात कोई नहीं बताने वाला है। तो आप लोगों को मैं यही विनती करता हूँ, कम से कम एक बार आवाज़ तो उठाइए, एक बार बोलिए तो सही कि हमारे मावजी महाराज की मूर्ति क्यों नहीं है आखिर? चौराया हो सकता है? उनकी गादी हो सकती है, तो उनकी मूर्ति क्यों नहीं हो सकती? ये सारे भगत लोग सुनते ज़रूर हैं, करते कुछ नहीं है, और मुझे बहुत कुछ कहने वाले हैं, लेकिन आपके विचार में कभी ये नहीं बात आई कि आखिर हमारे बाप दादाओं की मूर्ति लग सकती है, तो मावजी महाराज तो बहुत बड़े संत है, भगवान विष्णु के अवतार है, तो उनकी मूर्ति क्यों नहीं है अभी तक? ये बात आपने कभी सोची है क्या? नहीं सोची ना? तो इस बार ज़रूर सोचना, और हो सके तो किसी को ये बात ज़रूर शेयर कर देना, ताकि कभी ना कभी अपने महाजी महाराज की मूर्ति हो सके, आज नहीं तो कल। वरना हमारी पीढ़ी भूल जाएंगे कि महाजी महाराज आखिर कौन थे। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय आदिवासी।